क्या था मैटर, वो 24 प्रमाण वाला ही था ना? हाँ भगत जी, वो 24 प्रमाण वाले किसी भगत ने मेरे को व्हाट्सएप किया था। हाँ जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए थे, उन्होंने किसी ने व्हाट्सएप किया था, जो उन्होंने ये भेजा था। फिर यहाँ उसको पढ़ा, मतलब पहले वाली थोड़ी वाणियाँ थोड़ी ठीक ठीक लग रही, पीछे वाले जो लास्ट वाली है बीच में थोड़ा अलग अलग वाणियाँ का मतलब अर्थ नहीं समझ पा रहे थे, तो फिर इसके लिए। हाँ, ये वाणियाँ तो सब वो 24 प्रमाण से ही है, लेकिन क्या ये मन मर्जी से मतलब ऐसे छांट लेते हैं और छांट के और मतलब ऐसे डाल देते हैं, पोस्ट कर लेते हैं। लेकिन सार तो जब भी निकलता, जब जो वाणी जहाँ जिस चैप्टर से ली गई है वो पूरा अध्याय पढ़ेंगे ना, तो फिर वो खुलासा होता है। फिर भी चलो कोई नहीं, इसमें जो वाणियाँ बताई गई है ना, वो वाणी आप पढ़ेंगे या फिर मैं व्हाट्सएप पे जाके देखूं? ये व्हाट्सएप पे देखते हूँ, मैं जाके देख लेता हूँ। अच्छा, एक बात ये है भगत जी, मेरी बात सुनो पहले। देखो ये सारे मतलब सांकेतिक है, कोड वर्डों में सारी वाणियां हैं। तो उसको हर आम आदमी नहीं समझ सकता है। आज दिन तक इस वाणियों का मतलब जो यथार्थ है वो नहीं कर पाया कोई, ठीक है ना? ये वाणी किसने बोली, किसके लिए बोली, क्यों बोली, कब किस समय के लिए बोली गई है और कब बोली गई है, ये सारी बातें हैं जो ये सब कोड वर्डों में है। और ये सारा अध्यात्म सिलेबस है। इसको समझने के लिए देखो, एक तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में अपन जो भी कुछ, वैसे भी इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी गतिविधियां हो रही है ना, वो सारी वचन शक्ति से हो रही है। तो वचन शक्ति में क्या है, एक तो श्राप रहता है, एक वरदान रहता है, और एक रहता है कर्म, जो मतलब बदला। बदला है ना, जैसा करेंगे ना वैसा भरेंगे। इसे अब जैसा करेंगे वैसा भरने में क्या है कि जैसे कोई, अब गुरु जी ने जो गुरु जी के कर कमलों से जो पुस्तक, शायद मेरे ख्याल से ज्ञान गंगा ही है, या और वो आध्यात्मिक ज्ञान गंगा है, या पता नहीं, गुरु जी ने किया उसमें चैप्टर है, चैप्टर पहला ही मत 2-3 पन्ने से पहले भी रखा है कि कर्म का जो बदला है ना, वो उसके बारे में गुरु जी ने बताया है कि भाई जैसे कोई मतलब ताकतवर आदमी है, पहलवान है, वो निर्बल के साथ में कोई अत्याचार कर रहा है या अन्याय कर रहा है, ठीक है ना? तो निर्बल जो सामने होता है वो सहन कर लेता है और वो बदले की भावना नहीं रखता है, वो आगे परमात्मा पर छोड़ देता है, मालिक जाने और तू जाने। तो फिर वो उसको मतलब जो बदला है वो मालिक देता, वो फिर वो एक दूसरे का बदला नहीं रहता जीव जीव का। और लोग को निर्बल है, आज किसी मतलब ताकतवर ने उसके साथ में कुछ कह लिया, वो नहीं उसे मतलब आदमी है या कोई भी है, उसे मतलब वो संपन्न नहीं है कार्य करने में, और उसने दिल में ये चीज रख ली कि भी मुझे मैं मतलब इतना ताकतवर हो जाऊंगा, ये करूंगा, तब मैं इसका ये इसको दिखाऊंगा। तो ऐसे अगर मन में उसके अंदर दिल में भावना रख ली, उसने बदले की भावना रख दी ना, तो उसके लिए परमात्मा का विधान है कि भाई वो तुम्हें बदला दिलाएगा परमात्मा। यानी एक सपोज है, जैसे विष्णु जी का जब जन्म होता है ना, जब वो आपने सृष्टि रत्ना में भी सुना होगा, तो वो शेषनाग जी है, वो शेषनाग जी का जो विष्णु भगवान वाली जो आत्मा है वो अपने मतलब इष्ट को प्राप्त करने के लिए जाती है, तो वहां पहुंच जाती है नीचे पाताल लोक में, तो वहां शेषनाग बैठा, उसकी सीमा में जब जाता है तो शेषनाग ने उसको मतलब वो जहर का फुफकारा मारता है।
तो फिर वो बदले की भावना है जो अदला बदली, ये मतलब जुगो जुग चलती आ रही है जी। क्योंकि विष्णु भगवान की आत्मा ने मतलब ये कर दिया, और शराब भी उसको जब वो कर दिया ना मैं इसको मदद खाऊंगा, तो काल ने इसको कह दिया क्योंकि अब इसको अभी समय नहीं है। जब द्वापर युग में जब यही शेष नाग है जो ये एक नाग रूप में जाएगा, वो कालिया नाम करके नाग वार्ता फन पे वो जो भी घटना घटी थी, और ये नदी है ना, उसमें ये काल तो कहते हैं कि उसमें द्वापर युग में जब ये सर्प बन के जाएगा तो वहाँ उसमें तो नाग नाथा था ना ये, कृष्ण भगवान ने उसके फन पे चढ़ के उसके नाक को नहीं मतलब नाथा ये करता। तो आप देख लेना, आप इनको भी पढ़ना, ये कथा बहुत लंबी सारी है, तो देखो इतना अपन ऑडियो पूरा बनाएंगे तो फिर बहुत बड़ा बन जाएगा, फिर वो अपलोड भी नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा मैं शॉर्ट में ही बता देता हूँ कि ये मतलब ऐसे ऐसे मतलब ये अध्यात्म में क्या आपको ध्यान रखनी पड़ती है। और दूसरी घटना क्या घटी है कि जैसे ये सारी जो मैं बातें कर रहा हूँ ये सब इसमें लिंक रखती है, ये सारा आगे इसमें आएगा। वाणी है ना, इन वाणियों में ये सारा प्रसंग जब समझ ये प्रसंग सब समझे होंगे ना तब ये वाणी भी समझ आएगी, समझ आएंगे। हाँ बिल्कुल। तो एक और आपको बता देता हूँ कि भाई जैसे रावण था, रावण त्रेता युग में रावण क्या था कि रावण को अपने बाद रावण के बाद का जो साम्राज्य शासन वो चाहता था कि मेरे ऐसा पुत्र हो उतना ताकतवर हो कि उसके मेरे से भी वो ताकतवर हो, वो दुनिया पर वो पूरा राज करे। और उसने इतनी मतलब वो साधना वगैरह करके और उस योग माया से मतलब इतनी साधना की थी, वो साधना से वो उस पुत्र की प्राप्ति करना चाहता है। तो उसको वैसा ये मेघनाथ है, जो मेघनाथ के जैसा कोई आज दिन तक इतना कोई बलशाली या मतलब इतना योद्धा नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये सब उनकी मतलब वरदान स्वरूप पैदा हुआ था। उन्होंने वचन मांगा था और साधना की थी और वचन दिया था उसको। तो ये मेघनाथ की आत्मा यही है, वो काकभूषण वाली भी है और भीम वाली आत्मा भी यही है, और यही ये शेषनाग वाली आत्मा भी यही है। देखो ये मतलब वो एक वो था ना, मतलब वैसे तो मतलब ब्रह्मांड की सारी मतलब एक बार तो एक क्या कई बार इसमें समझ रहा है, लेकिन एक आपको मतलब बता देता हूँ संकेत के रूप में। तो ये मतलब मेघनाथ इतना योद्धा था कि वो पूरे देखो रावण की हार गया था इंद्र भगवान से। तो अपने पिता का बदला लेने के लिए मेघनाथ ने जाकर मतलब इंद्र भगवान से मतलब युद्ध लड़ा और उसको मतलब हरा दिया, और वहाँ का जो उसको पकड़ कर यहाँ लंका में लेके आया, तो नाम भी उसका इंद्रजीत पड़ा था मेघनाथ का। तो रावण ये चाहता, ये रावण की ये इच्छा थी कि मेरा पुत्र एक ऐसा उत्पन्न हो जो पूरी तीनों लोकों में वो राज करे, उसके बराबर कोई दूसरा योद्धा न हो, ठीक है ना। तो वो क्या कर रावण जब मरा नहीं था उससे पहले ही मतलब ये बेटा है जो लक्ष्मण जी के हाथ मारा गया, वध हो गया इसका, ठीक है ना। फिर वो मेघनाथ की पत्नी थी सुलोचना, जो शेषनाग की पुत्री है। तो ये भी कथा बड़ा प्रसंग है, मतलब मेरा कहने का इसमें मतलब ये कथा को आपको प्रसंग है से आपका ध्यान इसलिए तो यहाँ मतलब रावण की इच्छा ये थी कि मेरे बाद में ये पुत्र मतलब ऐसा शासन करेगा तो तीनों लोकों में पूरी चलता रहे, इसकी उनकी इच्छा थी, लेकिन ये हो नहीं पाया। ये इससे पहले ही मतलब ये इसका वध हो गया। तो वो वचन था, वो मतलब वचन के अनुसार होता ना, वो अधूरा रह गया था, वो पूरा होना था। तो इसी बात को सूरदास जी की जो भविष्यवाणी है ना, उसमें बता गया है। सूरदास जी की भविष्यवाणी आप देख लेना कहीं पर भी, या तो यूट्यूब पर सर्च कर लेना या और कहीं भी ये आपको मिलेगी। तो सूरदास जी भविष्यवाणी में भी लिखा गया है कि भाई मेघनाथ रावण का बेटा सो पुण्य जन्म धरे,
उत्तर दक्षिण पश्चिम चौदिश राज करे। ये इस समय की बात कही गई है, उनमें सारा मतलब वो दिया गया, समय वगैरह सब मतलब वो फॉरवर्ड में दिया गया है, वो तिथि वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, वार्ता तक इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। सब कुछ सन वगैरह उसमें दे दिया गया सब। तो कुशोदास जी की वाणी मेरे पास में होगी तो मैं कर दूंगा आपको, और वैसे आप देखना चेक करना जी। तो इस समय में वो मतलब ये वो काकभूषण वाली आत्मा है, तो वो आत्मा है जो जन्म लेगी। सूरदास जी के मतलब ये समथिंग ये 500 साल जो पहले जो ये चला था ना दौर, हाँ भक्ति काल, हाँ भक्ति, तो उस दौर की है। तो उसमें समय सूरदास जी की जो भविष्यवाणी है उसमें लिखा हुआ है कि भाई मेघनाथ रावण का बेटा सो पुण्य जन्म धरे, यानी वो पुनः आत्मा है जो मनुष्य जन्म धारण करेगी। और ये उत्तर पश्चिम दक्षिण यानी सब जगह उसका कर्मराज, क्योंकि वो पहले वो वतन था ना, वतन तो वो पूरा नहीं हुआ, वतन तो पूरा होगा आज नहीं भाई। अपन कहते हैं कि भाई बदला कहीं नहीं जाते हैं, बिल्कुल परमात्मा की वाणी है ना, किसी न किसी जन्म में तो वो उसे होगा। तो ये अध्यात्म जगत में सब कुछ है जो वतन शक्ति चलती है, या तो वरदान है या श्राप है या फिर ये बदला, इन तीनों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी ये वाणियां समझ में आएगी। तो ये कार्य होना है, मतलब ये जो मेघनाथ वाली जो आत्मा है यही है, मतलब काकभूषण वाली यही आत्मा है। और भीम जो पांडव में जो भीम था ना, पांडव, हाँ वो भी यही है। तो अब ये प्रसंग मैंने आपको बता दिया। तो ये वाणी आगे जो लास्ट की वाणी है मतलब उसमें ये लिंक काम करेगा ये प्रसंग। तो इस समझने में थोड़ा फिर इसको मतलब आप कहीं भी जब है ना, ये सुलोचना वाली कहानी है मेघनाथ की। सुलोचना इतनी सत्यवती थी कि वो जब मेघनाथ का वध हुआ था ना, तो वो इतनी पतिव्रता नारी थी कि वो सिर बोल दिया था, उसका हाथ है जो भाई उसको कह दिया था, मतलब जाके समाचार दे दिया था पति सुलोचना को भी आपका पति मारा गया मेघनाथ, ठीक है ना। तो वो नहीं मान सकती कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई है ही नहीं जो मेघनाथ का मुकाबला कर सके, ठीक है ना। फिर वो हाथ मतलब अगर जो कहा कि हाथ उनके पास में लेके गए उनके भुजा, तो उस भुजा ने जमीन पे लिख दिया था अपना, मतलब मेघनाथ का मतलब नाम वगैरह वो अपने संकेत दे दिया था। अच्छा। तो फिर हाँ, फिर वो सुलोचना है उनकी पत्नी है, तो जाके फिर वो रामदल में जाती है, रामादल में, और जाके इस गुहार लगाती है इनकी मतलब शीश का, मेघनाथ के, और वो शीश लाती है, शीश के साथ फिर वो सती हो जाती है, ठीक है ना। ये सती है, सती की कथा पढ़ना सुलोचना की, कहीं कहीं आपको ये मिलेगा प्रसंग। बहुत बड़ा विचित्र मतलब घटना है, और ये मतलब अध्यात्म जगत यानी ये सत्य घटना है, इनको समझेंगे तभी ये वाणियां समझ में आएगी। क्योंकि जो वरदान और श्राप जो है ना वो पूरे होंगे, हाँ वो पूरे होंगे, इसीलिए सारा अध्यात्म जगत इसी पे टिका हुआ है। या तो कोई बदला है या श्राप है या वरदान है, उसी के वजह से ये जो सारी गतिविधियां हो रही है ना, ये इसी हिसाब से हो रही है। अब जगत वाले लोग तो ऐसा मतलब वो या तो अपने पर ले देते हैं या ऐसे ही डालते, लेकिन अध्यात्म जगत बड़ा सूक्ष्म होता है, इसको समझने के लिए बारीकी से अपने को देखना होता है। अच्छा, दूसरी बात है, एक और बात समझ लेते हैं अपन को, एक प्रसंग और, जैसे आत्मा और परमात्मा और एक ब्रह्म, थोड़ा टॉपिक थोड़ा बड़ा होगा तो होगा, 5-10 मिनट और बढ़ेगा बताए देते हैं ताकि क्या ठीक रहेगा समझने में। अब जैसे आत्मा है, आत्मा को अपन देख नहीं सकते, बिल्कुल। इसी तरह हवा को भी अपन नहीं देख सकते, लेकिन हवा को किसी गुब्बारे या ऐसी टंकी या ऐसी कोई पात्र में जब अपन भरते हैं ना, तो वो वैसा ही आकार ग्रहण कर लेता है।
तो आत्मा इसी इसी स्वरूप में मतलब होती है कि वो जैसे मनुष्य का रूप धारण करती है, वो उसका रूप है जो वो मनुष्य जैसा हो जाता है। और कोई जानवर है या और जो भी चोला धारण करती है ना, उसका रूप है जो वैसा ही स्वरूप हो जाता है। ठीक है ना। अपन को एक तो ये ख्याल रखना है आत्मा के बारे में। दूसरा, आत्मा देखो, आत्मा भी नव तत्व का रूप धारण करती है। सिद्धि युक्त हो जाती है ना, सिद्धि युक्त सिद्धियां है ना, सिद्धियां में एक नव तत्व रूप होता है। आत्मा भी धारण करती है और परमात्मा भी करते हैं। परमात्मा होते हैं वो भी नव तत्व का रूप बना, जैसे ये आए ना, जैसे 600 साल पहले कभी सब आए थे, तो वो नव तत्व का रूप ही बनाकर आए थे। ठीक है। नव तत्व के बारे में गुरुजी ने भी सत्संग में बता रखा है। और काल है, काल भी माता से जन्म नहीं लेता है, माता पिता से। वो भी ब्रह्म स्वरूप है और परमात्मा है, ये भी ब्रह्म स्वरूप है जी। और आत्मा है वो आत्म स्वरूप है। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस की बातें कर रहे हैं। जैसे काल है, काल ब्रह्म है ना, अब माता से जन्म तो नहीं लेता और वो मतलब ब्रह्म स्वरूप है, वैसे अपन को नहीं दिखता, लेकिन वो है आत्मा, आत्म स्वरूप के समान ही है। वो ब्रह्म है, मतलब या तो आता है जब वो मतलब ये नव तत्व का रूप बना के जब आता है तब अपन उसको देख सकते हैं। हालांकि उसका शरीर अपने दिखता तो है अपने जैसा, लेकिन होता नहीं है। लेकिन काल ने प्रतिज्ञा ले ली है कि वो किसी के सामने नहीं आता। ठीक है ना। इसलिए काल है जो किसी के सामने तो नहीं आता, लेकिन किसी में प्रवेश करके ये मतलब अपने को एहसास होता है, अनुभव करना पड़ता है। जैसे कृष्ण भगवान में ये प्रवेश कर गया था। तो परमात्मा भी है, तो आत्मा की तरह ये वही ब्रह्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप का हो। तो आत्मा नहीं दिखती तो परमात्मा भी नहीं दिखते। परमात्मा नव तत्व का रूप बनाते हैं, काल भी बनाता है। तो परमात्मा को काल ने मतलब वो प्रतिबंध कर दिया, वचन ले लिया था कि भी आप इस वास्तविक स्वरूप में मतलब जाकर जीवन उद्धार करना। जी हाँ बिल्कुल। तो इसलिए वास्तविक मतलब परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप हो, तो मतलब परमात्मा के लिए मतलब वो प्रतिबंध हो गया, इसलिए वो कार्य नहीं करते कि उनको वचन दे रखा है काल को। इसलिए नव तत्व का रूप बना के आते हैं हर चौथे चारों युगों में। जो प्रथम चरण में जो आते हैं ना, ये ज्ञान वगैरह भी मतलब पृथ्वी पर ज्ञान लाने के लिए सारे होता है, लेकिन वो जीवों के उद्धार का मार्ग तो उसमें होता नहीं है। तो फिर वो परमात्मा क्या है कि अपने जैसे काल है, अपने निज अंश होते हैं ना, दूत। उस दूत होते हैं, उस दूतों में दूत जब शरीर धारण करते हैं, पंच भौतिक शरीर जब मनुष्य चोला धारण करते हैं, तो उसमें प्रवेश करके वो अपना कार्य करता है। और परमात्मा है जो अपने निज अंश होता है, जैसे मतलब संत जन होते हैं, उनके कृपा पात्र संत होते हैं। वो जब आत्मा भाई मनुष्य चोला धारण करती है, तब उनमें प्रवेश होकर अपने को ज्ञान देते हैं और ये सारा है जो कार्य करते हैं। समझ में आई बात? बिल्कुल। तो अब जैसे आज संत रामपाल जी महाराज पे कृपा पात्र संत है। देखो अब शरीर तो कौन धारण करता है भाई? तीनों लोग की जो आत्मा है वो धारण करती है। अब परमात्मा तो माँ के गर्भ से पैदा नहीं होता और काल भी नहीं होता। तो यहाँ उनका मतलब कार्य कैसे होगा? तो वो किसी शरीर में प्रवेश होकर ही कार्य करेगा ना जी। तो शरीर में प्रवेश करने के लिए तो सर्वप्रथम तो भाई ब्रह्मा विष्णु महेश ही उत्पन्न हुए हैं।
वो अपना जब जितना उनका आयु होती है, वो आयु पूरी करने के बाद में वो अन्य चोला आत्मा धारण करती है। भाई राम हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, या और कई सारी आत्माएं हैं, तो वो है वही आत्मा है। उनका कार्यकाल पूरा हुआ तो फिर आगे और भाई जितना उसका पुण्य था तब तक तो वो बस कर रही। जब का पुण्य उनका कम हुआ तो वो मतलब आगे दूसरी मतलब चोला धारण किया उन्होंने। तो मतलब राक्षस की भी चोले में आए, देवता भी बने, मनुष्य भी बने, सब कुछ हुआ है। तो कहने का मतलब परमात्मा और ये काल ब्रह्म है, ये ब्रह्म स्वरूप है। ये किसी मतलब मानव चोला जब कोई उनका निज अंश या निज कृपा पात्र धारण करता है तो उसमें प्रवेश करके ही अपने को ज्ञान देते हैं, और ये सारा उनका मतलब दिव्य दृष्टि उनके हिसाब से होती है। ये अन्य हर किसी में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ये प्रवेश मतलब वो जो पवित्र आत्माएं, नेक आत्माएं जो उनके द्वारा वो मतलब इतनी उनकी भक्ति युक्त होती है जो परमात्मा में प्रवेश करती है, जो मतलब उनकी मर्यादा जो निभा पाते हैं ना, वो उसी में ही प्रवेश करके मतलब ये परमात्मा है जो अपने को ये सारा यही चल रहा है। कोई अध्यात्म का मामला हर किसी को अपन ऐसी बातें करें तो वो नहीं समझ पाता। आप और हम तो इसमें सेटिस्फाइड है। तो अब ये काफी सारा अपने ये मतलब बात कर लिए, समझ में आ जाएगा। तो अब ये वाणियां है ना, या अब इस वाणी को अपन देखेंगे तो इसमें बहुत कुछ राहत मिलेगी, मतलब समझ पाएंगे। ठीक है ना। तो अब उस वाणियों पे आप चलो, आप भी चलो या मैं फिर चल लेता हूँ उस पर जाने। हाँ, जैसे ये पानी है, अब देखो अभी जैसा बात है, अब ये कहाँ से शुरू हुई है ये 24 प्रमाण, ये रामदेव जी बाबा का आज से लगभग ये समझ लो 18वीं सदी की बात है। जो इसमें फड़ौदी तहसील है, फड़ौदी तहसील कोई चली करके गांव है, वहाँ हरजी भाटी है नाम करके कोई भक्त हुआ है, और वो ही मतलब आत्मा तो यही है। कोई भक्त आत्मा है तो वो उसको मतलब भाई वो रामदेव जी बाबा में उनकी श्रद्धा थी, मतलब वो उनका भक्त था। पीछे से उनकी मतलब कहानी है, प्रसंग थोड़ा बड़ा है, मैं अलग से आपको बताऊंगा। तो अभी तो क्या लगा वो भी बहुत लंबा हो जाएगा फिर। तो हरजी भाटी बाबा रामदेव जी के मतलब भक्त रहे हैं, उनकी श्रद्धा उनके स्वरूप में बहुत थी। तो उनकी श्रद्धा को देखते हुए ये इनका आत्मा का मतलब रामदेव जी विष्णु भगवान वाली आत्मा से मतलब इस नाता है इनका, मतलब भक्त और गुरु का। तो ये भी मतलब लंबा एक कथा है, प्रसंग है, वो अलग से पर बताएंगे। लेकिन अभी तो इतना ही सोचो कि भी परमात्मा ये विष्णु भगवान वाली आत्मा और इसका जो है ना आपस में नाता है गुरु शिष्य का। ठीक है ना, जैसे रामचंद्र जी और हनुमान जी कैसे रहे, हनुमान जी, हाँ। तो ये ऐसे ही है। ये मतलब ये कथा है, अलग से मैं आपको इसको मतलब बताऊंगा। अभी ये थोड़ा ऑडियो बड़ा हो जाएगा तो इसको छोटा रखते हैं। तो ये हरजी भाटी है जो ये इनको श्रद्धा उस मतलब रामदेव जी बाबा में बहुत थी। तो विष्णु भगवान वाली आत्मा थी, तो यही रामदेव जी वाली आत्मा है। तो अपने भक्त को मिलने के लिए उन्होंने तो आगे का जो ये अभी अपन जी पढ़ रहे हैं, ये मतलब इस समय के लिए तो मतलब बात उजागर कर रखनी थी, तो प्रकट हो गई। तो उनकी श्रद्धा तो थी रामदेव जी के स्वरूप में, मतलब वो भगवान विष्णु जी में थी।
अब देखो संतों के काम है, अब इतना वो काम नहीं कर सकते, लेकिन इसमें ये सारी लीलाएं की थी मतलब कबीर साहब ने, ठीक है ना। ये लीला की तो कबीर साहब की थी, लेकिन उनकी श्रद्धा रामदेव जी में थी जी। क्योंकि उन्होंने देखा रामदेव जी के रूप में था। ये कबीर साहब को तो जानते भी नहीं थे, लेकिन उस रामदेव जी का काम कबीर साहब को करना था जी। क्योंकि वो भक्त था उनका, और भक्त का काम अगर ये श्रद्धा उनकी पूर्ण नहीं होती तो वो भक्त का उसे श्रद्धा टूट जाती। इसलिए इस कार्य को मतलब कायम रखने के लिए लीला तो की तो कबीर साहब ने थी, लेकिन ये अपन समझ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अपने को ज्ञान हुआ इस तरह से परमात्मा से ये भक्तजन मतलब जगत जुड़ जाएगा ना, तब तो ये सारी बातें उनको समझ में आ जाएगी। लेकिन अभी ये जगत के लोगों को समझ में ऐसे नहीं आएगी जी, ठीक है ना। हर किसी का इष्ट ही काम करता है, इष्ट काम होता है। विष्णु भगवान का इष्ट है, वो उनका गुरु कौन है? कबीर साहब है। कबीर साहब तो गुरु के रूप में ही हर किसी का इष्ट काम करता है जी। नहीं। अपने को परमात्मा है, आप कैसे मिलेंगे? गुरु के रूप में ही मिलेंगे ना। रूप में हाँ। अपना इष्ट तो परमात्मा कबीर साहब है, कबीर साहब, लेकिन मिलेंगे अपने को अपने गुरु के रूप में। गुरु के रूप में कहने का मतलब है जब वो परमात्मा मतलब अपने गुरु के पंच भौतिक शरीर में जब प्रवेश करेंगे। गुरु तो अपनी वो तो गुरु है ना, वो तो शब्द है, वो आत्मा है। आत्मा जब कोई शरीर धारण करेगी तो उसका स्वरूप ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल। तो परमात्मा का भी आत्मा और परमात्मा एक है, नूर जहूर जी। नूर जहूर का मतलब है एक ही शकल और सूरत में है। तो वो परमात्मा जब उसमें प्रवेश होता है, उनका स्वरूप भी उनके जैसा ही हो जाता है। जो उनका पंच भौतिक शरीर होता है ना संत का, उसी रूप में हो जाता है। उसी रूप में होने का कारण परमात्मा को ये लीला क्यों करनी पड़ती? वैसे तो 9 तत्व का रूप बना के भी वो सारा कुछ कर सकते थे, लेकिन वो काल से वचनबद्ध है ना। बिल्कुल। के स्वरूप में आप मतलब जीवों को मतलब ये मार्ग नहीं बता सकते हैं आप जी। वचन दे दिया था परमात्मा, इसलिए उनको मतलब कृपा पात्र संत के रूप में आना पड़ता है। तो ये मैटर समझ में आ गया? तो अब बोलते हैं तो हल्दी बाटी का ये हो गया। तो हल्दी बाटी का ये जोधपुर के पास में ही है, अपन वहाँ चलेंगे। समय दे के और अपन मतलब जो वर्गजन है वहाँ चलेंगे। और ये जो 24 प्रमाण सब ये है ना, ये मतलब ये जो लिखाया गया है ये हरजी भाटी के द्वारा, और उनको मतलब रामदेव जी के स्वरूप में कबीर साहब ने ये सब कुछ लिखाया है। 24 प्रमाण और कबीर साहब के ही है जी, ठीक है ना। लेकिन वो उनका जो ध्येय था वो रामदेव जी के रूप में, तो इन्होंने लिखा था 24 प्रमाण है रामदेव जी के रूप में इन्होंने लिखाया। मतलब ये हरजी भाटी जी ने जो लिखा है ना, ये लिखवाया, तो वो तो मतलब ये तो अब लोग जगत वाले भी यही समझते हैं कि रामदेव बाबा ने बोला, लेकिन वो कबीर साहब ने सब कुछ लिखवाया था जी, ठीक है ना। वो कबीर साहब उनको मिले थे और सारी वो उनको पर्चा वगैरह देके उनको मतलब विश्वास दिला के। हरजी भाटी की आपने कथा सुनी कभी? नहीं सुनी थी बोली। हाँ सुनी, बड़े सुन लेना यूट्यूब वगैरह में। ये तो रामदेव बाबा की लोग कथाएं वगैरह इसमें तो बहुत कुछ है, हर कोई जानता है, लेकिन राजस्थान तो विशेष कर जानता है। बाकी अन्य स्टेट भी जानते हैं, लेकिन राजस्थान तो बहुत विशेष कर जानता है, क्योंकि इस कलयुग में ये अवतार के रूप में रहा है ना। बिल्कुल। और आज भी बड़े लोगों की खूब श्रद्धा, और हर समाज इसको मतलब मानव समुदाय मानता है लोक देवता को, और जाते हैं। हाँ, तो ये पोखरण में जो रामदेवरा में इनके जो ये भादवी महीने में मेला होता है, लेकिन अब तो लोगों की श्रद्धा है। और अब तो आज तो वो स्वयं मतलब रामदेव जी वाले आत्मा है, लेकिन अब लोगों को ज्ञान होगा तब आगे बात बनेगी। और वो आपके और हमारे माध्यम से अब ये सब होगा, बाकी और कोई है ही नहीं विकल्प।
जी तो ये जो 24 प्रमाण है ये वर्जी बाटी जी ने मतलब ये 24 प्रमाण है और रामदेव जी की उनकी मुख्य जुबानी है और ये कबीर साहब ही थे और रामदेव जी के स्वरूप में मतलब उन्होंने कि मतलब 24 प्रमाण है दिए हैं और वो जैसा उनमें बोला गया वैसा ही घटित हुआ है, ठीक है ना। तो ये अब उन वाणियों पे चलेंगे। यहाँ अपन को एक बार चलेंगे अपन, ठीक है ना। बहुत वहाँ बड़ा धाम बना हुआ है अधिवाटिका, वहाँ के उनका परिवार है, उनका बहुत कुछ मतलब उनके परिवार वगैरह, उनके वंशज वगैरह सब कुछ वहाँ मतलब पूरा गांव बसा हुआ है। तो वहाँ जाके अपने 24 प्रमाण का जब करेंगे ना खुलासा तो उनको भी बहुत अच्छा समझा, वो भी अपने हो सकता है साथी बन जाए, आगे अपने को थोड़ी मतलब इस ज्ञान प्रचार में थोड़ी अपनी सुविधा मिल सकती है। तो अब चलते हैं वाणियों पे। वाणियों में लिखा हुआ है कि साचा संत दल में आवशी, ऋषि जन साख भरेला, हरि आसी हरियाणे तोरण रंगरी रीत चुकावसी। तो देखो ये पहली जो वाणी है, साचा संत दल में आवसी, वो सच्चा संत है वो दल में आवसी। मतलब जब हाजी बाटी जी ने उनको पूछा था, जब ये कथा पढ़ोगे तब सारा समझ में आएगा, तो उन्होंने कहा भाई सारी कुछ बता करके बाबा जी को बोला था कि भाई अब ये जीवों का उद्धार करने के लिए आप वापस पुनः कब आओगे, ठीक है ना। जब कबीर साहब ही थे तो कबीर साहब ने इस लिखाया था कि साचा संत दल में आवसी। तो मतलब ये साचा संत दल में, दल का मतलब होता है समूह, गुट समूह। तो जैसे कबीर साहब के 64 लाख शिष्य थे, 64 लाख शिष्य, ये मैंने सतलों की सभी आत्माएं थी, समय समय पर आई थी। तो ये हर प्रत्येक कलयुग में आती रहती है और परमात्मा कलयुग में इनको मिलते हैं। और ये प्रथम नाम मंत्र वगैरह जो दिए थे ना, इसलिए दिए थे कि वो मतलब मनुष्य जन्म उनको मिलते रहे और इस भक्ति काल में ये जो प्राइम टाइम है उस तक इनको मतलब ये निर्धारित है। हाँ, ये मानव जन्म उनको मिलते रहे। तो यहाँ वो साचा संत दल में आवसी, दल का मतलब यही वो समूह, जो वो 64 लाख जो समूह था ना जी, वो सारी आत्माएं हैं। जब इस पिछली पीढ़ी में जब मनुष्य जन्म धारण करेगी तो उस दल में यानी उस समूह में जब वो आत्मा सभी मनुष्य जन्म धारण करेगी तब ये सच्चा संत है जो आएगा। यानी वो कबीर साहब को देते रामदेव जी को कह रहे हैं कि विष्णु भगवान वाली आत्मा है, वो सच्चा संत है, वो उस समय ये जो मतलब आएंगे, ठीक है ना। सच्चा संत आवसी, ऋषि जन साख भरेला। अब देखो, अब ऋषि जन साख भरेला मतलब वो जब संत आएंगे वो सत्संग करेंगे, इससे उनका मतलब वो आत्म तत्व जगेगा और उस संत को वो पहचानेंगे, ठीक है ना। और उनकी वो साख भरेंगे। साख का मतलब होता है गवाही, ठीक है ना। साख का मतलब वो गवाही, यानी वो उनके पूर्ण संत होने की वो गवाही है जो देंगे, ठीक है ना। अब जैसे रामपाल जी महाराज ये इन्हीं के लिए सच्चे संत की बात कर रहे हैं, ये हो रही है। तो ये 64 लाख, गुरु जी ने कहा था ना पहले, सबसे पहले तो वो 64 लाख आएंगे, बोलता ना। तो ये 64 लाख जब गुरु जी को पहचानेंगे सच्चे संत होने की मतलब भक्ति, मतलब ये इतनी मतलब वो परमात्मा द्वारा वो प्राप्त भक्ति से मतलब ये आत्मा इतनी मतलब इतनी मलिन नहीं है, वो जल्दी से वो मतलब कैचअप कर लेती है गुरु जी की बातों को। भाई सत्संगों में जैसे वेदों में प्रमाण है वगैरह है, गीता जी में तत्वदर्शी संत की पहचान हुई, ऐसी सब बातें हैं जो वो आध्यात्मिक ज्ञान को समझकर और ये मतलब उनको विश्वास हो जाएगा। फिर इनके सच्चे संत होने के लिए आदि को धूम मचा रखी है भक्तों ने। क्या भैया पूर्ण संत है तो यही है, भगवान है तो यही है, वो कर रहे हैं ना। तो इस तरह उन्होंने बोला है कि ऋषि जन साख भरेला। अब ऋषि जन का मतलब क्या, ये सारे ऋषि है, जैसे 88,000 ऋषि है,
88,000 ऋषियों में ये काग ऋषि भी एक ऋषि है, जी ठीक है ना। कागभूषण मतलब भी बोला जाता है, और काग ऋषि, जैसे इसका जो लिस्ट है ऋषियों में, इसको काग ऋषि बोला गया है। तो ये भी मतलब क्या है, 88,000 ऋषियों में से इनकी गिनती आती है। 88,000 ऋषियों में ये भी एक ऋषि है। तो ये कहा है ऋषि ने साख भरेला। तो मिनी सतलोक में कागभूषण के अलावा कोई जा नहीं सकता जी। कागभूषण पहले सर्वप्रथम का मतलब परमात्मा से लोक से आई हुई आत्मा मनुष्य जन्म धारण करती है, मनुष्य से फिर वो कागभूषण बनता है, और कागभूषण वाली आत्मा फिर परमात्मा के लोक में जाती है परमात्मा की भक्ति के माध्यम से, और फिर वहां से फिर परमात्मा है जो उस सतलोक को पार कराने के लिए फिर पृथ्वी पर पटकते हैं, मनुष्य जन्म दिलवाते हैं, ठीक है। तो ये 64 लाख सभी वही है, ठीक है। तो वो ऋषि जन साख भरेला, ये सारी कागभूषण वाली आत्माएं हैं जो ये साख भरेला यानी उस पर सत्य संत की गवाही देंगे, ठीक है। अब है कि हरि आसी हरियाणे तोरण रंगरी रीत चुकावसी। अब हरि आसी हरियाणे तोरण, अब हरि का मतलब विष्णु भगवान की ओर संकेत है, बिल्कुल, ठीक है ना। विष्णु भगवान वाली जो आत्मा है वो हरियाणे में आएगी, जैसे वो वाणी है ना परमात्मा की, मतलब सतगुरु दिल्ली मंडल आए थे उसमें रमेण, उसमें असुर निकलना, तो वही बात यही है कि हरि आसी हरियाणे तोरण, मतलब तोरण का मतलब होता है जैसे हरि आसी हरियाणे। अब हरियाणा का मतलब ये उसमें दिल्ली मंडली था जी। अब ये जो बात लिखी गई उसमें तो हरियाणा बन चुका था जी। हाँ, और परमात्मा की बात जब वो जो लिखी हुई है वो तो 600 साल पहले की बात है जी। हाँ, इस समय दिल्ली था। हाँ, तो इसमें लिखा है कि हरि आसी हरियाणा तोरण, बस इस दिल्ली मंडल है जी, हरियाणा दिल्ली मंडल में ही आ रहा है जी। तो वहां आके अब तोरण रंगरी रीत चुकावसी, देखो अपने अब तोरण ये यहाँ एक मतलब संकेत है, एक संकेत दिया है कि जैसे भाई ब्याह शादी में अपन गए हैं, अपने साथ में ऐसा हुआ या नहीं हुआ या ध्यान रखा होगा आपने, अभी तो आप ही कभी बारातों में गए होंगे भाई। अब शहरी तो सिस्टम में तो पता नहीं क्या है, वो गाँव की मैं तो बात कर रहा हूँ। पहले तो सब कुछ ऐसा ही था, अब तो देखो ऐसा है कि अब तो लोगों के पास में इतनी सहन शक्ति भी नहीं रही, और कपड़े भी महंगे महंगे पड़ते हैं, ये सारी मतलब परंपराएं है जो मतलब कम हो गई। तो पहले क्या है कि शादी में लोग जाते थे ना, बारात जब वापस आती थी ना, तो वो मतलब गवाह के रूप में क्या कि वो अपने कहते हैं रंग छाटना कहते हैं, रंग छाटना कहते हैं। तो वो मतलब बराती होते हैं, एक तो जानी होते हैं, परजानी होते हैं, ठीक है भाई। जानी तो वो होते हैं जो मतलब वो मतलब अपने घर के परिवार के लोग होते हैं, और परजानी जो बात उनके तन भाई गनात जो साथ में आते हैं उनके बारात में, वो कहलाते हैं। तो वो जो बारात में गए होते हैं ना, तो जिसकी वहाँ बारात गई होती है, तो वो जो दुल्हन वाले जो होते हैं ना, वो क्या है उनके बारातियों के वगैरह वो जान जब वापस आती है ना बारात, तब उनके रंग छाटनी करते हैं, ताकि मतलब क्या वो गवाह के रूप में रहते हैं कि भाई ये वो निशान रहता है, संकेत रहता है कि भाई ये बाराती है, ये बारात में गए थे। वहाँ क्या क्या मतलब हुआ, कुछ लेन देन क्या हुआ, सबकी वो गवाह है, ठीक है ना। तो गांव वाले तो बाराती में तो कोई 50 हो जाते थे, और गांव में तो हजारों लोग रहते थे। तो उस बारात में मतलब क्या पूछ लेते थे कि भाई आपकी कैसी खातिरदारियां की, क्या क्या दिया, क्या लिया, क्या नहीं किया। तो वो गवाह के रूप में मतलब वो रंग छाटने कर देते कि भाई ये बाराती थी, ये इसमें गवाह है।
बिल्कुल। ये मतलब बारात में गया था, ये गवाह है, वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो जो बात बताएगा वो आंखों देखा बताएगा, लोग उसको सत्य मानेंगे। ठीक है ना जी। तो ये है कि हरि आसी हरियाणे रंगरी रीत चुकासी, मतलब ये भाव थोड़ा मतलब अपन को अभी मैं बताया ना, तो संकेत जो तो वो है जो हरि आसी हरियाणे तोरण रंगरी रीत चुकासी, मतलब वो ये गवाह बनेंगे, वो साथ देंगे ये। ठीक है ना, ये इस वाणी से मतलब ये भाव अपने को लेना है। फिर कह रहे सुंदर खाती अगम भाषिया, ये सुंदर खाती ये भी मतलब संत हुआ है। ठीक है ना, ये खाती मतलब ये सुथार है, खाती है, सुंदर दास जी करके खाती है। उन्होंने अपनी वाणी में ये बात बताई है कि अगम भाषिया, यानी ये जब सुंदर दास जी जब जो सुथार है ये संत हुए थे, उसमें अगम भाषिया मतलब आज इस समय की बातें हैं जो उन्होंने मतलब पहले ही बताइए चौथा में उसी ये समथिंग थे, ये जो संत था ना, ये उस समय का जो बाबा जी समय थे, ये समथिंग थे उसमें सारी ये जो ये आध्यात्मिक जो विषय था ना उससे जुड़ा हुआ थे और ये सारी बातें जानते थे। और उन्होंने इस बात लिखी कि वो युग चौथा में उसी मतलब इस कलयुग की बात करी है कि भाई इसी युग में होगा ये जो ऊपर जो बात लिखी है ये बात मतलब इसी युग में होगी, इस कलयुग में होगी। गदा चक्र ले चढ़े गोसाई बाबू नुगरा ना शीश उड़ावसी। अब देखो ये बात बताई है इस संत के बाद की बात है भाई, इस संत के रहते सहते जिसने मतलब गुरु धारण कर लिया और इस संत के शरण में जो चला गया वो तो हो गया परमात्मा का जी, उसका तो बचाव हो जाएगा। और जो इस ज्ञान को ग्रहण नहीं किया वो नुगरे रह गए जाएंगे। तो उनके लिए बताया है कि गदा चक्र ले चढ़े गोसाई बाबू नुगरा ना शीश उड़ावसी। तो जब तक संत है तो ये विनाश का जो समय है इसको रोके हुए है जी। ये कार्य चलना है हजारों साल। ठीक है, और काल ये चाहता है कि भी ये समय आ गया और आत्मा सब चली जाएगी, इसलिए वो तो तांडव मचाने के लिए तैयार बैठा है जी। और संत है जो इस कार्य को रोके हुए है। जब संत का समय पूर्ण हो जाएगा, जब संत सतलोक गमन कर जाएंगे, उसके बाद में मान लो ये दुनिया नहीं जगी, ठीक है ना, तो जो संत की शरण में संत को जो पहचान चुके, जो उनकी शरण में जो चलेंगे, मान लो दूसरे तो कौन जाएंगे, पहले 64 लाख की बातें हैं 64 लाख उनकी शरण परमात्मा की शरण में उनको पहचान जाएंगे जैसे तैसे। कोई परमात्मा की वाणी जैसे ही उनके मुख से निकली है वो उनको कैसे कर लेते हैं, चाहे किताब के माध्यम से हो, चाहे सत्संग सुना हो, चाहे कैसे हो। जैसे भाई आप और हमने जैसे देखा ही नहीं गुरु जी को, बिल्कुल, लेकिन फिर भी अपन तो कितनी सजा लेके बैठे हैं भाई, आप हमारे लिए है तो बस यही है, तो हम अपन उस 64 लाख में से है। तो ये 64 लाख जो है वो तो मतलब ये मतलब शरण में होंगे ही होंगे। और दूसरी भी ये जो अच्छी आत्माएं हैं वो भी शरण में आएगी, बाकी जो न आएगी ना उनके लिए बोला है संत जी के बाद में। फिर ये ऐसा काल है जो तांडव मचाएगा, ठीक है ना। वो संत जो आज जिस कार्य को रोके हुए वो बाद में लीला शुरू हो जाएगी काल की। तो उसमें बहुत सारा है जो मतलब ये नुगराना शीश उठाड़ी, मतलब लड़ाई झगड़े वगैरह। देखो आज चारों तरफ ये कितना मतलब हो रखा है, हाहाकार मची हुई बाहर विदेशों में तो बिल्कुल। मतलब ऐसे ऐसे समझो कि मौत है ना दर पे खड़ी है, न जाने कब क्या हो जाए। बिल्कुल हो गई, बस ये रोके हुए है संत। अगर संत अगर आज भी अगर अपने पल के नीचे कर ले तो ये युद्ध विश्व युद्ध होता देर नहीं लगाए, 1 मिनट। हाँ बिल्कुल, ऐसी स्थितियां बनी हुई है। बिल्कुल हो गई, अभी तो बहुत हालत खराब है अभी तो।
हिंदू तुर्क सब एक कहासी, बाबू भोंगसी भ्रात, ये वाणियां कहीं से क्या कहीं से उठा के सब इसमें इसी में ले लिए। ये तो पूरा जब चैप्टर पढ़ते हैं तब इसमें ये सारी बातें समझ में आएगी, वैसे में समझ में आ जाएगी। जैसे हिंदू तुर्क सब एक कहासी, बाबू भोंगसी भ्रांत, ये मतलब वार्तालाप जैसे धर्मदास जी की और कबीर साहब की हुई है ना, ऐसे हरजी भाटी जी की और मतलब रामदेव जी बाबा के स्वरूप में कबीर साहब की बात हुई है। लेकिन अभी यहाँ अपने को रामदेव जी को मतलब लेके ही बात अपन कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन मतलब वास्तविकता जो यथार्थ है वो आपको मैं कबीर साहब के नाम से बता रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन अभी जो अपने ऑडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मतलब रामदेव जी का ही मतलब रूप में वादी बाटी जी इनको बता रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन वास्तविक यथार्थ वो है जी। तो हिंदू तुर्क सब एक कहासी, हिंदू का मतलब ये हिंदू समाज, और तुर्क मतलब ये मुसलमान, और सब एक कहासी मतलब हर समुदाय जो अलग अलग है सब एक कहासी। सब एक कहासी मतलब क्या, ये रहस्य खुलेगा जी। ये ऐसा मतलब ये रहस्य खुलेगा कि जो ये सच्चा संत है, यही सच्चा संत वाली जो आत्मा है, यही मतलब वो मतलब विष्णु जी भगवान वाली आत्मा है जी, यही राम है। ये मतलब हिंदू में आ गया है। और यही मतलब वो जो मुसलमान है किसको मानते हैं, हजरत मोहम्मद साहब को मिले, तो यही आत्मा हजरत मोहम्मद बनकर भी आई थी जी। ये मतलब इस तरह ईसाइयों में भी ईसा मसीह ही बनकर आएंगे जी। तो ये सारा प्रमाण है, जो ये सारा रहस्य खुलेगा तब ये सारी जितने भी समुदाय है ये सब इसी में समा जाएंगे एक में, ठीक है ना। ये हिंदू तुर्क सब ये सब एक कहासी, यानी सबका जो इष्ट है वो सब ये एक ही हो जाएगा, ठीक है। ये सारे इसी में समा जाएंगे। तो हिंदू तुर्क सब एक कहासी, बाबू भोंगसी भ्रांत, यानी इनके अंदर जो भ्रामना है कि भाई वो मुसलमान है वो अपने हजरत मोहम्मद जी को मान रहे हैं, तो ये विष्णु भगवान को, कोई राम को मान रहा है, कोई कृष्ण को मान रहा है, कोई ईसा मसीह को मान रहा है। ये सब जो भ्रमणाएं हैं, ये जो भ्रांतियां हैं, ये है जो भ्रांति है, जो भांगसी मतलब ये खत्म करेंगे, ठीक है ना। ये रहस्य खुलेगा, यानी ये जो सच्चा संत है ये सब वही है, ईसा मसीह भी वही है, हजरत मोहम्मद जी वही है, ब्रह्मा वही है, महादेव जी वही है, विष्णु वही है, ये सारे सब कुछ है जो जिनका जो इष्ट है ना समुदायों का, वो सब इसी एक आत्मा में आकर समा जाएंगे, ठीक है ना। ये समय समय पर ही आत्मा मतलब अलग अलग चौरे धारण किया है, और ये आज वो अपने सामने में रामपाल जी के रूप में सामने है, ठीक है। गुरु सन्मुख रहो भाया, सत्य स्वामी अवतारी आया। अब गुरु सन्मुख रहो भाया, तो ये जो सच्चा संत है ये गुरु है, इनके सन्मुख यानी इनकी मतलब शरण में रहो, इसमें शरण में रहो। सत्य स्वामी अवतारी आया, सत्य स्वामी का मतलब है कि मतलब वो सत्य सत्य बोलते हैं, सत्य जो स्वामी अपन बोले एक ही बात है, जो वो जो पूर्ण परमात्मा है उसका जो अवतार है, अवतार आया वो गुरु है आपका, है। उस गुरु के सन्मुख रहने का मतलब है कि उसकी सन्मुख रहने का मतलब उसकी आज्ञा को पालो, सन्मुख रहने का मतलब है उनकी आज्ञा का पालन करना, यानी वो जो कुछ भी आपको बता रहे हैं उसकी शरण में रहना और उनकी आज्ञा को पालना। तो मतलब ये आप उस ये जो विनाश लीला जो है उसे आप बचोगे, ठीक है ना। ये मतलब चेतावनी दे रही है ये वाणी। देखो यहाँ तो इतना ही बताया, लेकिन वाणी कहीं और से उठाई है, तो पीछे का जो वृत्तांत है वो तो रह गया उन वाणियों में। वो अपन आगे ऐसा है अपन ऐसा इस प्लेटफार्म पर कोई अपने मतलब ऐसा प्रसंग शुरू करेंगे, ये लाइव वाला जी। तो लाइव में क्या वो वाणियां मतलब जैसे आप पूछो या और कोई भक्त आत्मा पूछे तो उनका अपना लाइव में मतलब सामने दिखते हैं ना, इस डिबेट वाली बात, तो इस तरह से उस वाणियों का अपन खुलासा करेंगे।
तो वो फिर क्या यूट्यूब वगैरह पर डालेंगे या फेसबुक पर डालेंगे तो उनको बहुत सारे देखेंगे तो सबको समझ में आएगा। या फिर अपन मतलब ऐसी जगह नियत करेंगे तो वहाँ अपन वीडियो वगैरह बनाएंगे, तब ये सारी वाणियों का अपन खुलासा करेंगे। ये 24 प्रमाण का पूरा ही है ना, अपन इसको एक बार करेंगे खुलासा, ठीक है जी। तो अब ये है गुरु भक्त सतलोक सिधावे धर्म राय जी सामा आवे। अब गुरु भक्त सतलोक सिधावे मतलब गुरु भक्त। अब गुरु भक्त ये सारे जो 64 लाख जो आत्माएं हैं, 64 लाख जो भी आत्मा है ये गुरु भक्त है, मतलब ठीक है ना। गुरु भक्त सतलोक सिधावे यानी ये अपने निज धाम को जाएगी इस पिछली पीढ़ी में। वो धर्म राय जी सामा आवे। धर्म राय जी की है मतलब वो जो धर्म राय का मतलब वो काल से, काल भ्रम से है कि वो मतलब धर्म राय जी सामा आवे मतलब वो सामने आने का मतलब वो है कि वो मस्तक सिर नीचे करके उसके पैर के मतलब जो 11वां द्वार है ना, जहाँ काल जहाँ ब्रह्म, हाँ वहाँ अपनी मतलब लगाए बैठा है चौकी, कहीं यहाँ कोई निकल ना जाए। हाँ तो ये गुरु भक्त की जाती 64 लाख आत्मा है। ये परमात्मा मतलब गुरु भक्त की एक ही बात है, जो 64 लाख हो या और भी ज्यादा हो, जो परमात्मा गुरु संत की जो शरण में चले जाएंगे तो उनके लिए जो काल है, जो धर्म राय है वो मतलब सामा आवे का मतलब यही है कि वो नतमस्तक होगा और उसके वो वहां से वो आत्माएं जो पार होगी, ठीक है ना। धर्म राय जी सामा आवे मतलब वो खुद नतमस्तक हो जाएगा, भाई अब आप जा सकते हो। नहीं तो किसी को नहीं वहां से वो जाने देता। 11 द्वार पार करना मतलब काल से टक्कर लेना परमात्मा के संत के गुरु के बिना मतलब मुश्किल काम, ठीक है ना, कोई नहीं जा पाता वहां। तो वो वो स्वयं लगा के बैठा है। गुरु भक्त सतलोक सिधावे धर्म राय जी सामा आवे सब ही सतनाम से तरिया नुगरा नौ बिना मरिया। अब सब ही सतनाम से तरिया, अब ये सतनाम है, सतनाम मतलब परमात्मा का सच्चा नाम है, तो ये वो संत के बिना मिलेगा नहीं, ठीक है ना। और इस सच्चे नाम से ही सब मतलब ये मतलब तरेंगे, मतलब ये पार होंगे, ठीक है। नुगरा नाम बिना मरिया, और जो ये नुगरे रह जाएंगे यानी जो संत को नहीं मानेंगे, संत की शरण में नहीं जाएंगे, वो इस काल की भेंट चढ़ेंगे, ठीक है ना। जो नुगरे रह जाएंगे, जो संत की शरण नहीं करेंगे, वो फिर इस मतलब काल की जेल में ही रहेंगे या फल में, मतलब इनका जन्म मरण नहीं मिटेगा फिर। सिद्ध साधक सब हिलमिल आसी हरि अवतार मनुष्य को धरती, मतलब सिद्ध साधक हिलमिल आसी। अब जैसे सिद्ध साधक, अब जैसे परमात्मा की भक्ति किसने ज्यादा कर ली तो कोई तो सिद्ध बन गए। हाँ 64 लाख में देखो न जाने कौन कौन सी आत्माएं, हाँ कोई सिद्धि युक्त भी हो गई, और साधक है तो मतलब साधना कर रहे हैं, वो सब हिलमिल आसी, यानी हिलमिल आसी मतलब सब एक साथ है, एक साथ आएगी, एक साथ आएगी। हिलमिल आसी हरि अवतार मनुष्य को धरसी, यानी हरि अवतार यानी हरि यानी विष्णु भगवान है, वो मनुष्य मतलब चोला धारण करेंगे, ठीक है ना, मनुष्य चोला धारण करेगा। तो जैसे अब ये विष्णु भगवान वाली आत्मा है, तो आज संत रामपाल जी के नाम से ये मनुष्य चोला धारण करके आई हुई है, ठीक है। फिर क्या नगर कोट नहीं जात कहा से मुख बंद हाक कवि गुण गासी। तो ये हरजी बाटी जी ने जब उन्होंने पूछा कि भाई अब मालिक अंतर्यामी, अब आप जब ये देखो, ये पहले भी मैंने एक बार आपको बताई है शायद बात, कि जब इनका जब समाधि ली थी ना उन्होंने, तो वो समाधि की जो इनके जो वतन थे ना, वो वतन भंग हो गए थे उस समय।
तो वो फिर रामदेव जी बाबा जी की जो आत्मा है वो नव तत्व का रूप बना के और जाके बाबू जी को मिल गई थी, कि बाबू जी को वचन दे रखा था। बाबू जी उनके मासी का लड़का भाई था, तो उनको मिलने के लिए बोला था, लेकिन इधर इनका समय हो गया समाधि का, इन्होंने समाधि ले ली, ठीक है ना। तो वो उनका वचन अधूरा रह गया, तो वो वचन को पूरा करने के लिए, पर ये सब उनकी लीला ही थी, सब लीला थी, देखो। तो फिर वो बाबू जी को मिलने के लिए, मतलब मिलने के लिए वो समाधि से, मतलब वो नव तत्व का रूप बना के, और वो जीवित समाधि ली थी, तो वो जाके वो बाबू जी को मिल गए वहाँ, ठीक है। तो वो बाबू जी को मिले, तो उसमें मिलकर फिर वो अलग किसी, मतलब कोई बहाना बना के वो आपको स्वयं तो निकल गए रामदेव जी बाबा, और बाबू जी सीधे आ गए वहाँ पे अपने स्थान पे। तो यहाँ आके देखा तो वो उन्होंने समाधि ले रखी और सारे वो शोक सुंदर शोक मना रहे हैं। तो देखा ये क्या बात हुई, मुझे तो अभी रास्ते में मिले हैं, और ये मेरे को ये निशानियां दी है, ये सब मतलब जो उन्होंने निशानियां दी थी ना, हाँ, तो वो जाके उन्होंने मेरे को ये निशानियां दी है, मुझे ये मिले हैं। तो वहां जाके देखा ये हो नहीं सकता, ये बाबा जी ने तो समाधि ले ली, ये समाधि रही, ये डाली बाई गिरी, ये रामदेव जी गिरी, तो नहीं ये ऐसा हो ही नहीं सकता। तो रामदेव जी ने उनको कह रखा था भाई समाधि को खोदना मत। तो उन्होंने सत्य को मतलब जानने के लिए उन्होंने समाधि खोल ली। बाबा रामदेव जी की बात को भूल गए लोग, तो जगत के लोग हैं, तो भूल गए, तो वो वचन भंग हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा ही यहाँ है। तो वहाँ फिर यहाँ कहा भाई अब वो तो वचन भंग हो गए, तो उसमें रामदेव जी बाबा ने कहा कि मैं आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आऊंगा उस तंवर वंश में, पीढ़ी दर पीढ़ी है जो मैं अवतार लेके आऊंगा, राजा बनकर आऊंगा। कि उसमें राजा पद ही था उनका, हाँ राजा पद पर था, तो मैं पीढ़ी दर पीढ़ी आऊंगा, पीढ़ी दर पीढ़ी, इस पीढ़ी में ही मैं अवतार लेकर, मतलब ये पांडवों का ही वंश है, ये द्वापर युग से क्या वो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए, वहां से ये आत्मा चली आ रही है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी है जो मैं इसमें राजा बनता आऊंगा, ये अवतार धारण करके आता रहूंगा। तो ये वचन भंग हो गया वहां से। फिर कहा था कि भाई अब ये तो वचन भंग गया, अब कैसे कब आओगे? तब इन्होंने, मतलब वो परमात्मा नहीं बताया था, कबीर साहब नहीं बताया था कि भाई नगर कोट नहीं जाट कहाँ से। भाई नगर कोट का मतलब किला होता है भाई। अब किसी नगर के कोट किले का भाई यहाँ मतलब भाव समझना पड़ेगा, कोट का है ना। तो मतलब वहाँ किसी कोट मतलब किले का राजा बनकर नहीं आऊंगा अब की बार। अब जब भी आएगा तो जाट कहाँ से, यानी जाट मतलब किसान से है, जाट का यहाँ जाति से नहीं है, यहाँ किसान को अपने समझना पड़ेगा। किसान के है ना जी, हाँ। तो वैसे जाट जाति का मतलब किसान, मैं किसान के घर मतलब जन्म लूंगा। मुखबंद हाक कवि गुणगासी। मुखबंद का यहाँ मतलब अपना का भाव समझना पड़ेगा। जैसे काल ने कबीर साहब को मतलब वचनबद्ध किया था ना जी। मुखबंद का मतलब वचनबद्ध। मुखबंद हाक का मतलब जैसे पहले जमाने में राजाओं का समय होता था ना, तो उसमें क्या ये हाकम वगैरह होते थे। हाक का मतलब होता है प्रसिद्ध, और कवि का मतलब तो आप समझते ही हैं, तो प्रसिद्ध कवि। मुखबंद हाक कवि, यानी वो जो मुखबंद या जो वचनबद्ध जो प्रसिद्ध कवि, वो कबीर साहब ही है। तो मतलब यहाँ कबीर साहब की ओर संकेत है, मुखबंद हाक कवि। कबीर ये तीन जो शब्द है ये कबीर साहब से जुड़े हुए हैं। मुखबंद का मतलब तो वो है कि वचनबद्ध काल से, और हाक कवि का मतलब होता है प्रसिद्ध कवि, उनके गुण गाएगा। मतलब जाट जाति में बाबा जी रामदेव जी विष्णु भगवान वाले जो आत्मा है, वो संत है जो जाट जाति में आएगा, यानी किसान के घर जन्म लेगा, और वो परमात्मा कबीर जी जो प्रसिद्ध कवि के नाम से जो कहने जाते हैं, वो कबीर है, उस कबीर के गुण गाएगा। कलंकी उठ बाबू निकलंग थासी, यो कर कायम प्रगटासी। अब उसकी पहचान कैसे होगी?
अब पहचान की बात तो इसमें भाई अब कलंक की उठ बाबू इसमें सीधा सीधा मतलब काकभूषण की ओर इशारा है। ठीक है, यो कर कायम प्रगटासी, मतलब कायम का मतलब वो जो जो कायम प्रगटासी मतलब प्रगट आए मतलब उसके जो अवतार है ना, उसकी जो पहचान है वो होगा। तो कलंकी उठ बाबू निकलंग थासी, कलंकी मतलब जो शराब है, कलंक है ना जी, जो शराब है, उठ बाबू निकलंग थासी यानी वो मतलब उस काकभूषण वाली ब्राह्मण को जो श्राप मिला था, जो कलंक था, वो मतलब उसको वापस, कलंक क्या था कि भाई वो चंडाल रूप में मतलब जन्म लेगा और मनुष्य चोला उसको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो वो श्राप से मुक्त होगा और उसको पुनः वापस मनुष्य चोला मिलेगा। तो वो निकलंक हो निकलंग होगा, मतलब वो श्राप से मुक्त हो जाएगा। यानी कलंक का तो मतलब जो चंडाल की योनि मिली, और निकलंग का मतलब है कि वो शराब से मुक्त होना। तो कलंक की उठ बाबू निकलंग थासी यानी उनके वरदान से, ये तो शराब था, और उनके बाबू यही है जो मतलब वही आत्मा है जो मतलब ऋषि जी, वो लोमस ऋषि ने वरदान दिया था उनको कि तुम्हें परमात्मा के रूप में ये याद सदा भक्ति बनी रहेगी। ठीक है ना, तो ये उस समय मतलब ये वह दिया था। तो बाबू का मतलब यही है, उस ऋषि के बारे में ही है। कलंकी उठ बाबू निकलंग था से, यानी यही है कि वो शराब उनको जो मिला है, वो शराब से मुक्त होकर उसको जो मनुष्य चोला मिलेगा, यो कर कायम प्रगटासी, यानी जब ये आत्मा है जो ब्राह्मण वाली जिसको चंडाल योनि मिली थी, वही है जो उसको वापस पुनः मनुष्य चोला मिलेगा, तब जाकर ये कायम प्रगटासी मतलब इसकी जो खुलासा है, जो इसका रहस्य है, जो खोलेंगे संत का। ठीक है, बिल्कुल। लाखों बाणा बली भुज फहरासी, अनंत करोड़ सन्यासी चढ़ी। अब लाखों बाणा बली, अब देखो लाखों बाणा बली भुज फहरासी। अब बाणा बली का मतलब वहाँ यहाँ है, उसका भाव है मतलब अर्जुन जी से। अर्जुन के बराबर कोई बाण में कोई योद्धा नहीं हुआ। उन्होंने मतलब वो कितने ऊपर मतलब वो मछली की मतलब वो द्रौपदी के स्वयंवर के लिए वो आंख को बीन दिया था जी। लाखों बाणा बली भुज फरासी, मतलब ऐसे लाखों बाणा बली का मतलब है सीधा यहाँ पांडवों से अपन लेते हैं, उनका भाव जो है वाणी का, यानी लाखों बाण ऐसे कई बार महाभारत मतलब हुई है, और ऐसे है जो बाणाबली ये पांडव वाली जो आत्माएं है, भुज फहरासी मतलब भुज का मतलब ये समझ लो कि भाई ये अनंत करोड़ सन्यासी चढ़सी, मतलब ये वाणी का मतलब यही है कि जब ये खुलासा होगा ना, ये तब मतलब इस संत का साथ देने वाले इतने बहुत सारे मतलब ये बहुत के लाखों बाणाबली अनंत करोड़ सन्यासी है जो इस बात को ग्रहण करेंगे, इस ज्ञान को पकड़ करेंगे और इस संत के जो सहयोगी बनेंगे। ठीक है, 12 पंथ और दर्शन चहूं लेखा हो सी साथी कहूं। अब 12 पंथ जो ये काल के हैं और दर्शन चहूं और छठ दर्शन अपन कहते हैं, और लेखा उसी साथी कहूँ, मतलब कहने का मतलब है कि इतनी जो है ना लाखों बाणाबली बुद्ध अनंत कोट सन्यासी चढ़ी, मतलब ये सारे इस संत के साथ में हो जाएंगे और परमात्मा का एक विधान बनेगा। परमात्मा का विधान मतलब कायम होगा, और उस विधान में फिर ये सारे मतलब करने वाले जो शासन करने वाले सब ये मालिक के हो जाएंगे सब। तो उसमें अब जो ये 12 पंथ वाले जो चलाने वाले जो ये नकली है, ये सठ दर्शन वाले है जो ये दुनिया को भ्रमित करके बैठे हुए, ये तो अभी भी ज्यों के त्यों रहेंगे। ठीक है ना, जब परमात्मा का विधान जब बनेगा, जैसे आज तो अब ये विधान दूसरा है, जब ये भाई संत जब ये मतलब संत जब प्रकट हो जाएगा,
पूर्ण संत जब कायम हो जाएगा ना, तो परमात्मा का विधान पूरे संसार में लागू हो जाएगा। फिर ये 12 पंथ और 60 दर्शन वाले इनको कहीं जगह नहीं मिलेगी, ठीक है ना। फिर इनका लेखा उसी साथी कहूँ, मतलब ये कबीर साहब भी कह रही है कि आज तो ये मतलब विरोध कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। फिर इनका जो विधान, भाई आज तो भाई इनके पास में वोट बैंक है जी, अब सरकार भी इनका साथ दे रही है, अब इनकी भले भले है, जब ये विधान खत्म हो जाएगा, जब ये लोकतंत्र रहेगा नहीं, प्रजातंत्र रहेगा नहीं, परमात्मा का विधान जब चालू हो जाएगा, तब इनकी ये बात, अभी तो इनकी ये जीत इसी बात से क्यों करोड़ों की तादाद में उनके पास में जनता है, वोट है, ये जहाँ कहते हैं वहाँ वोट देते हैं। नेता लोगों को इनसे मतलब क्या है कि ये स्वार्थ है, तो अब ये कहते हैं कि भाई ये काम होना चाहिए, तो वैसा हो जाता है। जब ये लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, परमात्मा का विधान चालू हो जाएगा, तब इनकी छक्के छूटेंगे। इसलिए कहा कि 12 पंथ और दर्शन सब लेखा हो सी साची कहूँ। फिर इनको एक एक बात मतलब पूछी जाएगी। चित्तौड़ चौरी दिल्ली में डेरा बासी दूर तौण। अब चित्तौड़ चौरी है, अब यहाँ मतलब देखो वाणी तो और कहीं से उठी हुई है, लेकिन यहाँ चित्तौड़ चौरी का मतलब है चित्तौड़ ब्याई गई थी मीरा जी। मीरा जी का जो स्वामी है वो कृष्ण भगवान थे। तो दिल्ली में डेरा, यानी दिल्ली में डेरा दिया है, यानी वो कृष्ण भगवान वाले जो आत्मा है वो दिल्ली में डेरा देगी। मतलब वो कहा है ना सतगुरु दिल्ली मंडल आशी, तो ये मतलब वो दिल्ली डेरा आशी मतलब दिल्ली मंडल में ये जन्म ले सी। जैसे ये हरियाणा प्रांत के अंदर ये धनाना गांव में ये आ गए, समझी, ठीक है। बाजसी दूर तौण, यानी ये जब खुलासा हो जाएगा कृष्ण भगवान वाली आत्मा का, बाजसी दूर तौण, बाजसी दूर यानी दूर दूर तक ये मतलब ये सहनाई मतलब आवाज जाएगी पूरी, मतलब मानव समाज में ये फैलेगी, ठीक है। श्वेत घोड़ा श्वेत ही गुर्जा श्वेत ही पलौन। अब श्वेत ही घोड़ा यानी ये जो संकेत है, ये सफेद जो घोड़ा दे रहा है, श्वेत का मतलब सफेद, ये रामदेव जी के मतलब बाबा जो कृष्ण रामदेव जी की ओर मतलब संकेत दे रहा है। ये कौन आएगा? ये चित्तौड़ चौरी दिल्ली में डेरा, यही बाबा रामदेव जी वाली आत्मा है, उसका संकेत दे रहे कि श्वेत घोड़ा श्वेत ही गुर्जा। मतलब गुर्जा का मतलब होता है भाला, रामदेव जी के हाथ में भाला है। और श्वेत ही पलाण मतलब घोड़े पर जो मतलब जो बिछाया जाता है ना, वो काटड़ी जिसको बोलते हैं अपनी भाषा में, वो पलाण। और श्वेत हंस आलम, आलम का मतलब होता है मतलब राजा, ठीक है ना। श्वेत हंस आलम श्वेत ही बाजा, श्वेत ध्वजा, यानी उस ध्वजा है जो वो सफेद होगी, ठीक है। ये मतलब संकेत इनकी रामदेव जी की ओर गई। और श्वेत ही देवल फरूके नेजा, यानी वो नेजा मतलब वो ध्वजा है। और साहेब परने मेघड़ी जिन दिन जुग पलटेगा। अब ये देखो वाणी और कहीं से उठकर आइए। अब ये साहेब परने मेघड़ी, अब देखो ये मेघड़ी जो बोला है ना, ये मेघड़ी क्या है? ये मेघनाथ वाली जो आत्मा है, ये मतलब प्रेम वाली आत्मा है। अब मेघड़ी ये अध्यात्म में, अब देखो अब मेघनाथ तो वैसे नाम है, लेकिन मेघनाथ की आत्मा है ना, इसलिए ये स्त्रीलिंग है। तो संत भाषा में इसको मतलब कोड वर्डों में लिख दिया मेघड़ी। अब वो समझने वाला ही समझता है, जिसका आत्म तत्व जगह जो इस दृष्टि से देखता है अध्यात्म को, वो इसको मतलब मेघनाथ की आत्मा वाली बात यहाँ आई है, ठीक है ना। साहेब परने मेघड़ी, अब देखो अब वो तो देखो ये बहुत गहरा रहस्य है कि साहेब परने मेघड़ी जिन दिन जुग पलटेगा। अब देखो ये संतान जो उत्पत्ति हुई थी रावण के घर, तो रावण के तो अंदर अहंकार अहम की भावना थी, स्वार्थ की भावना थी कि भाई मेरा बेटा इस तीनों लोक में राज करेगा और मेरा नाम होगा कि भाई किसका? रावण का बेटा। तो एक अभिमान का विषय है। तो उन्होंने इतनी मतलब रावण ने इतनी सिद्धि वो यज्ञ वगैरह करके उस आत्मा को मतलब
ये वरदान स्वरूप उसके पैदा हुआ था। हम्म, तो तीनों लोकों में आकाश मतलब ये ब्रह्मा, पृथ्वी, मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, तीनों में मतलब उसका राज होगा। हम्म, ये उसकी ख्वाहिश थी रावण की। हम्म, और ये बच्चा है जो मतलब मेघनाथ है, जो वो उत्पन्न हुआ था। हम्म, मेघनाथ की उत्पत्ति आपने कभी पढ़ी? हम्म, देख लेना, ये पढ़ेगा जो आज अपन ऑडियो बना रहे हैं ना, आप पढ़ना इसमें। पढ़ लेंगे, हाँ। तो अब मान लो ये मेघनाथ ऐसी प्रवृत्ति और ऐसी मतलब सोच के साथ में उत्पन्न हुआ है, तो तीनों लोग तो वो तो राक्षस कुल का था आदमी है। तो फिर इस दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। हाँ, अगर वो तीनों लोगों में इसकी अगर मतलब साम्राज्य हो जाएगा और इसकी ताकत वहाँ काम करेगी, तीनों लोगों में वो तो राक्षस प्रवृत्ति का आदमी है जी, तो पूरी दुनिया में न जाने क्या का क्या हो जाएगा जी, हाँ, तो वो आत्मा है जो, अब देखो वो वचन तो, वो जो वरदान है वो तो खाली नहीं जाएगा जी, आत्मा तो उत्पन्न होगी। अब मान लो वो आत्मा अगर परमात्मा की शरण अगर ग्रहण नहीं करेगी, अगर सत्य संत की शरण नहीं करेगी, तो वो तो जिस वृत्ति से मतलब जिस श्रद्धा से वो जो उत्पन्न हुआ वो तो वैसा ही कार्य होगा, वही काम करेगा। हाँ, है? अगर वो हो जाता है तो फिर काल पूरा तांडव मचा देगा। जी, और यही आत्मा है जो अगर संत की शरण चली गई हाँ, और उनका जो आशीर्वाद प्राप्त हो गया और ये सारा मतलब कार्य है जो वो उनकी जो मतलब वो उत्पन्न तो हो जाएगा, सारे मतलब संसार पर राज होगा। ये परमात्मा मतलब इसको परिवर्तन करेगा। कैसे? कि विधान परमात्मा का साथ लागू हो जाएगा। जी, और ये आत्मा है जो मतलब काकभूषण वाली आत्मा है ये है जो इस संत की शरण में चली जाएगी। संत में शरण में चले जाएगी, उनके शिष्य होगा, और शिष्य होगा तो परमात्मा का विधान है जो पूरे संसार में लागू होगा। ठीक है, तो फिर परमात्मा की शरण में चालू होगा तो फिर परमात्मा की जो मर्यादाएं है, विधान परमात्मा के विधान अनुसार ये चलेगा, तो वो जो वृत्ति है वो खत्म हो जाएगी मालिक की दया से, उनके आशीर्वाद से। ठीक है, लेकिन उसका जो वरदान है वो पूरा हो जाएगा। मतलब परमात्मा आगे का जो हजारों साल का जो मतलब कार्य है, एक बार जो परमात्मा के विधान को चलाने वाला इसको ये कार्य मिल जाएगा। इसलिए राज तो उसका, राज का कहने का मतलब ये कि परमात्मा इनको कार्य सौंप देगी। ठीक है ना, आगे का मालिक का ये विधान चलाने के लिए उसको विधान तो परमात्मा का विधान तो बना लिया। जैसे अपना जो मतलब ये संविधान जो है, अब बाबा अम्बेडकर बना लिया। बनाने वाले तो निर्माण तो उन्होंने किया, लेकिन चलाने वाला तो कोई और है ना जी। भाई न्यायाधीश चला रहा है, न्यायाधीश। बिल्कुल। इसी तरह परमात्मा का विधान तो परमात्मा बना लेंगे। और ये आत्मा है जो उनकी शरण में चली जाएगी, तो फिर ये संविधान परमात्मा का बनेगा, तो फिर वो जो वृत्ति है वो खत्म हो जाएगी मालिक की दया से, आशीर्वाद से, और ये इनका वचन है जो पूरा हो जाएगा। तीनों लोकों में मतलब उत्तर पश्चिम दक्षिण है जो सब जगह परमात्मा का विधान चलेगा, और इस विधान पे ये मतलब विधान को मतलब संचालित करने वाला परमात्मा इनको आशीर्वाद कर देगा। यानी ये नाम दीक्षा का वगैरह जो है कार्य है, ये मतलब पूरा संसार जुड़ जाएगा फिर इससे। तो पूरी पृथ्वी प्रमाणिक हुई, बोला है ना परमात्मा ने वाणी में, तो परमात्मा के विधान को सब मानेंगे। तो परमात्मा के विधान को अभी मतलब संचालित करने के लिए मतलब फिर इस आत्मा को है जो परमात्मा को आशीर्वाद दे देंगे। तो फिर कहा है कि साय परने मेघड़ी, यानी वो आत्मा है वरदान स्वरूप उत्पन्न होगा, जैसे सूरदास की वाणी में बोला है वो होगी। और ये आत्मा जब परमात्मा से मतलब संत से जब दीक्षित हो जाएगी, जिन दिन युग पलटेगा, यानी ये कलयुग है उस समय ये समाप्त होगा, सतयुग शुरू होगा। ये यहाँ मतलब इस वाणी का मतलब ये यथार्थ है। वैसे तो जो चैप्टर है 24 प्रमाण के, वो एक एक चैप्टर में जब शुरू करेंगे ना तब तो पूरा बहुत ही मतलब समझ में आएगा।
अब ये कहीं से कहीं की वाणियां, कहीं से कहीं वाणी, अपने भी ऐसे ही उसको यथार्थ बताया है। लेकिन तो उस चैप्टर में अपन शुरू करेंगे ना, तब बहुत बहुत कुछ समझ में आएगा। इसमें बहुत सारे मतलब क्या लिंक जुड़े हुए हैं, कई प्रसंग जुड़े हुए हैं इसमें। बिल्कुल। अब ये ऑडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अब देखो अपने मतलब लगभग 9:30 बजे शुरू किया था, 9:30 बजे या 9:45 बजे ऐसा किया है। अभी 11 बज रही है, लेकिन 1.5 घंटे का मतलब वो लगभग हो चुका है। तो अब इसमें और भी कई सारे मतलब प्रसंग है, और उन प्रसंग को अपन छेड़े तो मतलब 3-4 घंटे बन जाते हैं, और इतना ऑडियो फिर वो बात नहीं बैठेगी। तो अपन एक एक वाणी का ना, एक एक वाणी का अपन वहां से मतलब वो जो चैप्टर बने हुए हैं ना 24 प्रमाण के, उनका अपन लाइव डिबेट करेंगे, और वीडियो ऐसे बना के उनके करेंगे। और एक बार अपन उधर चलेंगे जोधपुर। है बिल्कुल, प्रोग्राम बनाते हैं, अभी बना रहे हैं थोड़ा। अभी फ्री हुए हैं, थोड़ा मेरे को थकान है 5-6 महीने की, थोड़ा मेरे को वैसे थकान तो मतलब काम तो खेती बाड़ी का काम होता है, परिश्रम का होता है। हाँ, देखो मालिक तो जेल में ही मतलब इतना परेशान है, तो अपन लिए तो कोई परेशान वाली बात नहीं है, पर फिर भी चलो ये खेती कर लेते हैं। और एक भगत जी वो है जो एक वो महेंद्र भगत जी ने आपको बताया होगा, वो मीडिया वाला ना। हाँ, तो वो भी इंटरेस्टेड है, तो उसको थोड़ा इस बात को पहले उसको, या तो एक हमारे में से कोई एक व्यक्ति उस मीडिया कर्मी में जुड़ेगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ सुरेश भगत जी को उसमें जोड़ देते हैं। हाँ तो उधर से जुड़े हैं ना, तो फिर क्या है कि लाइव डिबेट होती रहेगी उस चैनलों पे ना, तो फिर वो बहुत असर करेगा। वो असर भी करेगा। वो अभी इतना फेमस